शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से आप और हमको हापुड़ की इस पवित्र भूमि पर, उत्तर प्रदेश की ये पवित्र धरा पर प्राप्त हुई है। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती रीतु हरेंद्र सिंह, श्रीमती रीतु हरेंद्र सिंह, भारती, राहुल मलिक, खुशबू सुंदर, रुक्मणी देवी, मुनेन्द्र, हमीबीर, पलक, ललित, अमन त्यागी, मानसी शर्मा, नीलम जी, मनोज कुमार, उषामती, पुनिया, राकेश, विजय, आकृति एवं समस्त हापुड़ के रहनिवासी, एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का आयोजन कर आप और हम सभी को भगवान शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त करने का सौभाग्य प्रदान करा। शिव कृपा जो ये पवित्र नवरात्रि की पवित्र भूमि पर, नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर, नवरात्रि की इस पवित्र अवसर के मध्य भगवान देवाधिदेव महादेव की यह पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र पावन कथा का लाभ ले रहे हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु, बखान क्या करूं राहों के चपटी खजाना हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार आयुष शंभु। मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जो नित्य स्मरण करने वाले का, भजन करने वाले का, कीर्तन करने वाले का, मंत्र जाप करने वाले का कल्याण निश्चित ही करते हैं। आप जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस भाव से, जिस चित्त से
जिस निर्मल मन से आप भगवान शिव को रिझाते हो, मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, उसको स्वीकार जरूर करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, किसी भी बहाने आप किसी भी तरह से, किसी भी बहाने भूलवश भी अगर भगवान शंकर के मंदिर के सामने से निकल गए, भूलवश भी अगर भगवान शिव की चौखट के सामने से निकल गए, भूलवश भी अगर भगवान शंकर का नाम मुख से निकल गया, तो ये मानकर चले कि मेरा शिव, मेरा वरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शंकर करुणा करता जाता, दया करता जाता। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ, एक दृढ़ता के साथ आप भगवान देवाधिदेव महादेव को भजो। कल अपन ने कथा में श्रवण करा था कि पुरुष मृगा भगवान शंकर के वो भक्त हैं, भगवान शिव की वो भक्ति करते हैं, एक भी शिवलिंग उनके नेत्रों से, उनकी पूजन से छूटता नहीं। उनके नेत्रों से, उनकी पूजन से एक शिवलिंग छूटता नहीं। वो भगवान शंकर की पूजन में इतने लीन रहते हैं, भगवान शंकर की पूजन में इतने तल्लीन रहते हैं। बस हम आपसे ये नहीं कहते कि आप प्रत्येक मंदिर जाओ या प्रत्येक देवालय शिवालय की ओर जाओ, इसका प्रेशर बढ़ेगा। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप प्रत्येक देवालय शिवालय जाइए, प्रत्येक शिव मंदिर में जाते रहिए, पर इतना सा निवेदन जरूर करेंगे, आपके नजदीक में जो शिवलिंग है, आपके नजदीक में जो शिवालय है, आपके नजदीक में जो शंकर भगवान का मंदिर है, आपके नजदीक में जो शंकर की चौखट है, उसके सामने से भी हृदय से, भाव से, उसके सम्मुख से भी अगर निकल कर चले गए, उसके सम्मुख से भी अगर निकल कर चले गए, तो मेरा ओगरदानी आपकी झोली खुशियों से भर जरूर देता है। शिव क्या देते हैं? जहां कल हम जिस जगह पर जैन साहब के यहाँ पर सराफे वाले जैन साहब के यहाँ हम रुके हुए हैं, तो वहां कल एक बेटे ने प्रश्न किया कि गुरुजी, कथा में जाना क्या बहुत जरूरी होता है?
जिन सराफे वाले जिन साहब से हम रुके हैं वहां पर एक बेटे ने प्रश्न किया, क्या कथा में जाना जरूरी होता है? हम शिव महापुराण की इस कथा के माध्यम से आपसे कहेंगे कि आप अपने घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तेदारों में रहो, चाहे आप कथा के किसी क्षेत्र में रहो, जहां बैठकर भी अगर आप शंकर की भक्ति कर रहे हैं, जहां बैठकर भी आप भगवान शंकर को अगर भज रहे हैं, जहां बैठकर भी आप शिव को याद कर रहे हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है मेरा शंकर आपकी मनोकामना वहां बैठकर भी पूर्ण कर सकता है, पूर्ण कर सकता है। बस उसको दिल से याद किया, उसको दिल से स्मरण किया। शिव महापुराण की कथा में हम क्यों जाकर बैठते? मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हम क्यों जाते? भगवान देवादिदेव महादेव का भजन हम क्यों करते? शिव की चौखट तक हम क्यों जाते? आप इतने सारी मात्रा में बैठे हुए, आप में से किस किस के यहाँ पर गौ माता है? जिनके घर में, खेत पर, खले में, किस किस के यहाँ पर गौ माता है? जरा हाथ उठाओ, जरा है सबके यहाँ? रख। और मैं पूरे उत्तर प्रदेश के हापुड़ क्षेत्र के सभी श्रोता भाई बहनों को धन्यवाद देता हूं कि आपके घर में गौ माता है, उसके लिए धन्यवाद। मैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश वासियों को धन्यवाद देता हूं कि आप अपने घर में कम से कम गौ माता की सेवा तो कर रहे हो, गौ सेवा में तल्लीन तो हो। गौ माता के प्रति आपकी तत्परता तो है और होना चाहिए। अब जिनके यहाँ पर गौ माता है वो जानते होंगे कि गाय का यदि दूध निकालना है तो उसको खूंटे से बांधना पड़ता है। गौ माता का अगर दूध निकालना है तो उसको खूंटे से बांधना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत? जम के बोलो जरा, जम। सही है? अगर खूंटे से नहीं बांधेंगे तो गाय का दूध निकाल सकते हो क्या? नहीं। वो चलेगी, फिरेगी, जाएगी, आएगी, इधर उधर भ्रमण करेगी, तो हम उसका दूध निकालना नहीं पाएंगे। हम उसका दूध नहीं निकालते। हमने गौ माता को खूंटे से बांध दिया, खूंटे से बांधा, फिर हमने उसका दूध निकाला। अब आपने देखा होगा कभी कभी खूंटा जो होता है ना वो ढीला हो जाता है, तो आप एक हथौड़ा लेकर, पत्थर लेकर उस खूंटे को ठोको। क्यों ठोकते हो? कि वो ढीला हो गया, वो ढीलापन आ गया उसमें, तो वो खूंटा उतार जाएगा, वो खूंटा निकल जाएगा, इसलिए उसको अपने पत्थर से आपने उसको हथौड़े से ठोका। आपने पत्थर से, हथौड़े से उसको ठोका। हर 2 दिन में, हर हफ्ते में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में आपको खूंटा पत्थर से ठोकना पड़ता ही है, क्योंकि गाय, बछड़ा ये खूंटे को हिला देते हैं और खूंटा हिलता है और खूंटा निकल जाता है। उसको ठोकना पड़ता है।
खूंटे से गाय को बांधना पड़ता, तब दूध निकलता। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे खूंटे को पत्थर से ठोकना पड़ता है जिससे ये खूंटा निकले ना, उसी तरह इस मन को शिव महापुराण में ले जाकर थोड़ा रोकना पड़ता है जिससे ये मन विचलित। अब होगा क्या? मन रूपी गाय को शिव महापुराण रूपी खूंटे से बांध। जब मन रूपी गाय शिव महापुराण रूपी खूंटे से बंधी रहेगी, मन रूपी गाय जब शिव महापुराण रूपी खूंटे से बंधेगी तो जैसे खूंटे से बंधने के बाद गाय का दूध निकाल सकते हो, उसी तरह शिव महापुराण से जब ये मन बंध जाएगा तब मेरा ओघड़ दानी आपकी झोली भी भरकर चलेगी। निश्चित भक्ति कैसे करना है? भक्ति का क्रम क्या है? भक्ति करना कैसे है? भक्ति के बल पर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? भक्ति के बल पर हम कैसे, क्यों? अभी 2025 में कुंभ का मेला आ जाएगा प्रयागराज का। आप और हम सब लोग कुंभ के मेले में क्यों जाते हैं? किस लिए जाते? गंगा यमुना सरस्वती के उस संगम पर जाकर स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, स्मरण करते हैं। आखिर किस लिए, क्यों? हम किस कारण से प्रयागराज की इस पवित्र भूमि पर पहुंचते हैं? क्यों? क्योंकि वहां 3 कार्य होते हैं। पहला, पवित्र नदियों का स्नान हो जाता है। दूसरा, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक का दर्शन हो जाता है। और तीसरा, हम भारतीयों को, हम सनातनियों को अपनी संस्कृति का ज्ञान हो जाता है कि हमारी संस्कृति हमारा धरोहर है। हमारी संस्कृति हमारा धरोहर है क्या? मैं माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश में सारे प्रदेशों में कुंभ लगता है, सारे प्रदेशों में कुंभ लगता है, पर उत्तर प्रदेश की पवित्र प्रयागराज की भूमि पर माघ के महीने में तो हर साल कुंभ लगता है। लोगों का एक कुंभ समानना भारी पड़ जाता है। और मैं माननीय योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूं कि जिनके नेतृत्व में जो कुंभ लगता है वो कुंभ देखने लायक और भगवान के विदल भक्ति को धारण करने लायक, एक शिव तत्व को प्राप्त करने। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति का मतलब यह नहीं कि मस्तक पर तुमने त्रिपुंड लगा लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं कि तुमने चंदन लगा लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं कि गले में तुमने माला पहन ली और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं कि तुम मंदिर जाकर बैठ गए और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि तुम अपना घर छोड़कर तीर्थ में जाकर बैठ गए और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि तुम मंदिर, देवालय, शिवालय छोड़कर चले जाओ और भक्ति, देवालय शिवालय में जाकर बैठ जाओ और भक्ति हो गई। शिव महापुराण की कथा कहती है भक्ति का मतलब
मतलब है अपने घर में रहकर अपने घर में जो रह रहे हैं बस उनके दिल की बात को अपने दिल में बिठा लेना और उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर देना भी भगवान शंकर की भक्ति है, शिव की भक्ति है। सीखो मेरे महादेव से, सीखो मेरे देवादिदेव महादेव से, सीखो मेरे भगवान शंकर भगवान से। भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी को अपने चरणों के पास रखा, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को अपने पास में रखा, इंद्र ने इंद्राणी को अपने पास में रखा, जितने भी देवता हैं उन्होंने अपनी पत्नी को अपने पास में रखा। केवल एक देवादिदेव महादेव से हैं जो अपनी पत्नी को पास में नहीं, अपनी पत्नी को अपने स्थान से ऊंचा रखते हैं और सम्मान दिलाते हैं। अपनी धर्म पत्नी को सम्मान दिला रहे हैं, अपनी धर्म पत्नी को आदर दिला रहे हैं, अपनी धर्म पत्नी को आदर का सूचक बना रहे हैं, ये मेरे शंकर भगवान कहते हैं। और आप जितने श्रोता भाई बहन इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, मेरे सभी जीजाओं से, मेरे सभी बेटाओं से, मेरे सभी भाइयों से, मेरे सभी पुरुषों से निवेदन है, अपनी पत्नी का सम्मान करना सीखो। उसको चार लोगों में गाली देना नहीं, अपशब्द कहना नहीं, ताने देना नहीं, उसके ऊपर शस्त्र उठाना नहीं, उसके ऊपर हाथ उठाना नहीं, ये सीख। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत वीर हूं, मैं बहुत बलवान हूं, मेरी शूरवीरता ज्यादा है, मेरी वीरता ज्यादा है, तो मेरा प्रत्येक पुरुष से कहना है, प्रत्येक व्यक्ति से कहना है, अगर आप वीर हैं, शूरवीर हैं, तो अपनी पत्नी पर वीरता मत दिखाओ। फिर एक काम करो, कश्मीर और जम्मू चले जाओ। अगर आप वीरता की बात करते हो कि मैं वीर हूं, वीरता अपनी धर्म पत्नी पर नहीं, वीरता अपने घर की स्त्रियों पर नहीं, वीरता अपने घर की नारी पर नहीं, वीरता अपने घर की स्त्रियों पर, नारियों पर, अपनी पत्नी पर, अपने घर की माता पर, अपने घर की स्त्रियों पर नहीं। वीरता दिखाने का जब समय आए तब वीरता दिखाओ। वीरता दिखाने का समय आए जब सनातन धर्म के लिए कोई अपशब्द कहे तब जाकर खड़े हो जाओ, तो तुम्हारी वीरता संभव, तब तुम्हारी वीरता श्रेष्ठ था। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर में कटी भोले में तेरी पतंग, शंभो में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर में कटी भोले में। शिव तत्व कह रहा है, भक्ति किसको कहता है? सिर पर तिलक लगा लेना भक्ति नहीं, गले में माला पहन लेना भक्ति नहीं, बहुत लंबे बाल बढ़ा लेना भक्ति नहीं, कपड़े बदल लेना भक्ति नहीं है, घर छोड़ देना भक्ति नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने जीवन काल में किसी दुखी के, किसी तकलीफ मान के, किसी कष्ट मान के नेत्रों के अश्रु पहुंच देना, ये भी शिव भक्ति है, ये भी शंकर का। मोबाइल किस किसके पास में है? जम के बोलो जरा, सबके पास है? ठीक है। अब जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे बंधु बैठे हैं, आपसे कहा जाए
आप अपने पिताजी का नंबर मिला, आपसे कहा जाए कि आप अपने पापा को, अपने पिता को, अपने बाबू को फोन लगाओ, अगर नंबर सही डायल करोगे तो पिताजी को फोन लगेगा। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। अगर नंबर सही डायल करोगे तो पिताजी को फोन लगेगा। अगर एक भी नंबर सही नहीं है तो पिताजी को फोन नहीं लगेगा। कांटेक्ट दूसरे से हो जाए, बात दूसरे से हो, नंबर दूसरे को लग गए। सही नंबर डायल करोगे तो पिता से बात हो सकती है, सही नंबर डायल करोगे तो अपने पिता से बात कर सकते हो। सही नंबर डायल करोगे तो विश्व में कहीं पर भी फोन लगाओ, व्यक्ति से संबंध जुड़ जाएगा, बात हो जाएगी। कोई अमेरिका रह रहा है, कोई यूएसए रह रहा है, कोई मालूम पड़े चीन रह रहा है, कोई मालूम पड़े जहां मर्जी पड़े वहां रह रहा है, तो आपने अगर सही नंबर डायल करा है तो व्यक्ति कहीं पर भी है ना, उससे संबंध जुड़ जाएगा। और अगर आपका नंबर गलत है, आप नंबर सही नहीं डायल कर पाए तो फिर वो जुड़ नहीं पाएगा। शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है, भगवान शंकर की कथा भी ये कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का वो अक्षर है, शिव महापुराण का वो मंत्र है, शिव महापुराण का वो शब्द है कि एक बार अगर कोई डायल करता है तो मेरे पिता शंकर से उसकी बात हो ही जाती है। अगर सही नंबर डायल करा है, दिल से, प्रेम से, आनंद के साथ आपने भगवान शंकर को पुकारा है, दिल से श्री शिवाय, जरा जम के बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब हम दिल से कहते हैं, उस नंबर को डायल करते हैं, बार बार करते हैं, 5 बार करते हैं। क्यों? शिव महापुराण की कथा होती है, भजन के बाद आपसे कहते हैं कि बैठ जाओ, बैठने के बाद भगवान को पुकारो, सब लोग साथ में मिलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। क्यों कहते हैं? और एक बार नहीं, 5 बार बुलवाते हैं। उसका कारण ये रहता है कि कभी भी उस नंबर को डायल कर रहे हो, 1 बार में नहीं लगा, 2 बार में नहीं लगा, 3 बार में नहीं लगा, 4 बार में नहीं लगा, 5 बार में लगेगा। तो आप जब भगवान शंकर के उस मूल स्मरण को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का बार बार उच्चारण कर रहे हैं, उस मंत्र को बार बार पुकार रहे हैं, बार बार अपने मुख से ओम नमः शिवाय, बार बार अपने मुख से नमः शिवाय, बार बार अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बार बार कर रहे हैं तो वो डायल एक दिन हो ही जाता है और मेरा शंकर करुणा कर ही देता है। ये निश्चित शिव कृपा करता है। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब गया हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने। आप जितने प्रेम से, आप जितने दिल से, आप जितने हृदय से, जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ आप शिव को रिझाओगे, पुकारोगे, सही नंबर डायल करोगे तो निश्चित है 108
डायल करने पर एम्बुलेंस आ जाती है, तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने से शिव भी आ सकता है। मेरा वो घड़दानी मेरा शंकर भी आ सकता। एक पत्र है, मिस सोनम महरवाल, पति मनोज महरवाल, जिला शामली, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र ले जाओ। जाओ। मैं सोनम महरवाल, बेटी आई है कि साथ में? आई है, उसको भी ले आ सकती है तो ले, नहीं आ सकती तो बैठे रहने दो। आप आ जाओ। मैं सोनम महरवाल, पति मनोज महरवाल, जिला शामली, उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ। गुरुदेव, उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरी बेटी गुंजन, जिसका जन्म 18 सितंबर 2014 में हुआ, 2014 में जिसका जन्म हुआ, जो कि बचपन से ही मानसिक और शारीरिक विकलांग थी, जिसके मुंह से लार टपकती रहती, जमीन पर बैठी रहती, कभी भी खड़ी नहीं होती, सरक सरक कर चलती, हाथ पीछे मुड़े रखते और गर्दन एक तरफ से लटकी रहती थी। गुरुदेव, मुंह से कुछ बोलती नहीं थी, उसका एक हाथ पीछे मुड़ा रहता, राल टपकती रहती, गर्दन टेढ़ी रहती और कभी खड़ी नहीं हुई, बिठा दो तो बस खसक खसक कर चलती थी और मानसिक विकलांग। डॉक्टरों का परामर्श लिया पर उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा इसका कोई इलाज नहीं है, ये ऐसी ही रहेगा। गुरुजी, सुनकर बहुत दुख हुआ। लड़की का जीवन अब करूं तो करूं क्या? गुरुदेव, मुझे किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पत्र पढ़ सकते हो। जो पत्र हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। मुझे किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया और एक लोटे जल की महिमा बताई। आपकी कथा को सुनना प्रारंभ किया, आपके बताए हुए पशुपतिनाथ व्रत को किया। मेरा पहला पशुपति व्रत था। मैंने उस दिन अपनी बेटी से बोला, गुंजन इधर आ। गुरुदेव, पहले व्रत पर शंकर का दिया गया जल मेरी बेटी को इतना फला कि मेरी बेटी से मैंने कहा, गुंजन इधर आ, और मेरे बेटी अपने पलंग पे से पहली बार उठकर मेरे पास तक आई। गुरुदेव, बेड से स्वयं उठकर अपने पैरों पर चलकर बेड पर से उठकर अपने पैरों पर चलकर मेरे पास आई। गुरुजी, उस दिन से महादेव पर मेरा विश्वास और बढ़ गया। महादेव की ऐसी कृपा है गुरुदेव, अब मेरी बेटी के मुंह से लार टपकना बंद हो गया और वो चलने भी लगी। कभी कभी अब बोलना प्रारंभ करा तो पापा मम्मी शब्द बोलने लगी। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ कि डॉक्टर ने तो हमेशा के लिए मना करा था, पर मेरी बेटी अब चलने भी लगी है और मेरी बेटी अब सुनने भी लगी है। शिव तत्व एक लाइन अच्छी लिखी है, हे गंगाधर मुक्ति ओंकार तो भोले ओंकार, आयो शरण तिहार शंभु तार। बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हुए
गंगधार मुक्ति द्वार। ओम वायलिन कम करो। भोले ओंकार आयो शरण तिहारी शंभु तारका। शिव कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर का संवाद कर रहा। इस माँ ने अपने पत्र में लिखा, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि ये ना कभी चल सकती है, ना इसकी कभी लार टपकना बंद होगी, ना कभी ये बोल पाएगी और ना कभी ये सुन पाएगी। इसकी गर्दन भी टेढ़ी की टेढ़ी लटकी ही रहेगी। और आज मैं बाबा को धन्यवाद दे रही हूँ कि मेरी बेटी ठीक हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। बेटी भी साथ में आई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं बेटी। खिसक खिसक कर चलती थी, मुंह में से राल बहता रहता था। इससे गर्दन पूरी टेढ़ी हो गई थी, हाथ पूरा टेढ़ा हो गया था पीछे, और पलंग पे से उठ नहीं पाती थी। पहली बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, शंकर का चढ़ा हुआ जल बेटी को दिया और आवाज लगाई, गुंजन मेरे पास आ। और बेटी पहली बार पलंग पे से उठकर मां के पास गई। ये शिव तत्व भगवान ओघड़दानी भगवान शंकर की कथा कर देवादिदेव महादेव का चरित्र करा। एलईडी वालों से निवेदन है, एलईडी चालू करें पीछे की। सब जगह की एलईडियां बंद हैं, एलईडियां चालू करें। और यजमान परिवार से निवेदन है कि कृपया टेंट बढ़ाने का प्रयास करें। हमने कल भी कहा था, भक्त लोग सारे ग्रुप में बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। शिव तत्व है, भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, ये सबसे ज्यादा। अभी कथा में कह रहे थे कि नंबर करोगे, नंबर डायल करोगे तो शंकर जरूर मिलेगा। सही नंबर डायल करोगे, सही नंबर अगर डायल किया है तो अपने पिता से बात जरूर होगी। सही नंबर अगर डायल किया है तो अपने बाबुल से बात जरूर होगी। सही नंबर अगर डायल करा है तो अपने पति से बात जरूर होगी। सही नंबर डायल करा है तो अपनी पत्नी से बात जरूर होगी। और मुख से सही विश्वास के साथ अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहा है तो भोलेनाथ की करुणा जरूर होगी। निश्चित विश्वास भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ आप भगवान देवादिदेव महादेव को पुकार। विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ आप भगवान शंकर को पुकार। विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ आप भगवान शंकर की भक्ति। शिव और बिना विश्वास के शंकर मिलता ही नहीं। एक लोटा जल लेकर जब आप भगवान शंकर के मंदिर पे अपने घर से पानी भरकर जा रहे हो तो विश्वास के साथ चल। एक सुंदर प्रसंग आता है भगवान शंकर के हनुमतेश्वर शिवलिंग का वर्णन आता है स्कंद पुराण में।
भगवान शंकर का एक शिवलिंग है जिसका नाम है हनुमतेश्वर शिवलिंग। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली भगवान श्री राम जी ने, और लंका पर जब विजय प्राप्त कर ली तब भगवान श्री राम माता जानकी जी को लेकर सारे वानरों के साथ चल दिए, गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए। बैठे भगवान राम जी ने भक्ति करना प्रारंभ करी शिव। अब शिव भक्ति करना जैसे ही प्रारंभ करी तो सारे मुनि ऋषि तपस्वी साधक उपासक जितने भी थे वो सब भगवान सीताराम जी के पास आ गए। जैसे ही भगवान सीताराम जी के पास में सारे ऋषि मुनि तपस्वी साधक उपासक आए, इतने में से एक ऋषि ने, एक मुनि ने भगवान सीताराम जी से कह दिया, प्रभु आपसे कुछ कहना चाहता हूं। और बहुत अच्छा प्रसंग, बहुत अच्छा प्रसंग। शिव महापुराण की कथा कहती है ना, अगर व्यक्ति गलती कर रहा है ना तो प्रयास करो उसकी गलती को एकांत में ले जाकर समझाया जाए, उसकी गलती को एकांत में ले जाकर बोला। और व्यक्ति अगर अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि यह भी प्रयास करा जाए कि उसकी अच्छाई को जनमानस तक पहुंचाया जाए। पर आज संसार की रीति जरा उल्टी है। संसार की रीति जरा उल्टी है। बुराई को दुनिया के लोग पूरे जनमानस में फैलाते हैं और अच्छाई को दुनिया के लोग दबाकर रख देते हैं। दबाकर, कितना विचित्र है। एक बहू को अगर भोजन बनाना नहीं आता, एक बहू को चाय बनाना नहीं आती, एक बहू को अगर घर संभालना नहीं आता, एक बहू को अगर कोई कार्य नहीं आता, एक बहू को मान लो गाय भैंस संभालना नहीं आई, एक बहू को मान लो घर संभालना नहीं आया, एक बहू को मान लो लैपटॉप चलाना नहीं आया, एक बहू को थोड़ा सा घर का कोई काम नहीं आया। तुमने कहा कि भजिए बना ले, भजिए बनाने नहीं आए। तुमने बोला कि सब्जी बना ले, सब्जी बनाना नहीं आई। रोटी बना ले, रोटी बनाना नहीं आई। नहीं सीखा। हो सकता है पढ़ने में लगी होगी, विद्याध्ययन में लगी होगी, कहीं एजुकेशन में लगी होगी, नौकरी में लगी होगी, नहीं संभाल पाई अपने माता पिता के घर में, वो काम नहीं कर पाई। वो अपने माता पिता के घर में कोई कार्य ना कर पाए, हो सकता नहीं संभाल। अब सास का क्या फर्ज है, देवरानी जेठानी का क्या फर्ज है? हमारी बहू को रोटी बनाना नहीं आता, हमारी बहू को सब्जी बनाना नहीं आता, हमारी बहू को यह काम नहीं आता, तो घर की स्त्री का फर्ज क्या है, घर के लोगों का फर्ज क्या है, घर की ननद का फर्ज क्या है, घर की देवरानी जेठानी का फर्ज क्या है, घर की सास ससुर का फर्ज क्या है कि मेरी बेटी को जो नहीं आता, सास ये विचार करे, देवरानी के जेठानी ये विचार करे, ननद ये विचार करे कि मैं अपनी भाभी को ये चीज सिखा दूंगी, धीरे धीरे सीख जाएंगे। पर होता क्या है, चार लोगों में मौसी आई, हमारी मंजली बहू को तो कच्छू ना है, हमारी छोटी बहू को तो कच्छू ना है, हमारी बड़ी बहू को तो कच्छू ना है, मामी आई छोटी बहू को तो कच्छू ना है, काका जी आए हमारी छोटी बहू को कच्छू ना है, हमारी बड़ी बहू को कच्छू ना है, हमारी मंजली बहू को कुछ ना है। बस बुराई बुराई बुराई। अब निवेदन है कि तुमने उसकी गलती को सबसे कहा। अब वही बहू अगर तुम्हारा ससुर बीमार पड़ा, तुम्हारी सास बीमार पड़ी और उसको गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर गई, 4 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रही, पूरी दवाइयां समय समय पर देती रही, तो अब सास ससुर का फर्ज बनता है कि ये भी तो जनमानस को कहो कि मेरी बड़ी बहू जैसे, छोटी बहू जैसी कोई नहीं जो ससुर को हॉस्पिटल ले जाकर दिखा। पर नहीं, हम इन चीजों का स्मरण नहीं करते। हम तो केवल जो अच्छाई है उसको दबा देते हैं, जो बुराई है उसको प्रकट करते हैं। अच्छाई को दबा रहे हैं,
बुराई को प्रकट कर। और शिव महापुराण की कथा कहती है बुराई को दबा दो और अच्छाई को प्रकट कर। अरे एक दिन हमारी सासू जी से हंस के बोली जेठानी, राम नाम को सुमिरन कर ले 2 दिन की है जिंदगानी, 2 दिन की जिंदगी। इतने में सास को इतना बुरा लगा, उसने अपने रिश्तेदारों को फोन कर कर बोल दिया मेरी बहू तो चाहती है कि मैं मर रही हूं 2 दिन बाद, मेरे प्राण छूट रहे हैं 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मैं मर जाऊंगी, मेरी बहू तो ये लगी। पर उसको समझना चाहिए कि बहू ने समझाया है, बहू ने कहा है कि जीवन छोटा सा है और इस छोटे से जीवन में भगवान की भक्ति कैसे करें, छोटे से जीवन में भगवान की भक्ति कैसे करें। तीनों कैमरे वाले वहां से हट जाओ, लोगों को देखने में तकलीफ हो रही है, हटो। भक्ति शिव को प्राप्त करना, किसी के प्रति समर्पित हो जाना। मेरे भोले बाबा को, मेरे शंकर भगवान को तुमसे करोड़ों का धन नहीं चाहिए, मेरे शंकर भगवान को तुमसे करोड़ों का धन नहीं चाहिए, मेरे शंकर भगवान को तुम्हारे से सोना चांदी हीरा पन्ना नहीं चाहिए, मेरे शंकर भगवान को तुमसे करोड़ों का धन नहीं, हीरा पन्ना सोना चांदी अंबर पीतांबर आभूषण रतन माणिक मोती मेरे शंकर को नहीं चाहिए। मेरे शंकर को तो केवल तुम्हारा निर्मल मन चाहिए, केवल निर्मल मन, केवल निर्मल भक्ति, केवल निर्मल विश्वास, केवल निर्मल दृढ़ता, केवल निर्मल भरोसा। आप शिव के मंदिर में जल लेकर जा रहे हो, 1 लोटा जल भर कर जा रहे हो, भगवान शंकर को क्या दे रहे हो? तुम्हारे घर का जल, अर्थात तुम्हारे घर का जल नहीं है, तुम्हारे घर का चढ़ा हुआ जल तुम्हारा बदल देगा कल, इसलिए तुम विश्वास के साथ शिव के द्वार जा। शंकर भगवान को तुम्हारा आभूषण, शंकर भगवान को तुम्हारा रतन, शंकर भगवान को तुम्हारा सोना चांदी हीरा पन्ना, ये आभूषण, ये रतन, ये धन, ये दौलत मेरे शिव को नहीं चाहिए। कोई तुमसे कह दे कि सीओर वाले महाराज की कथा करवाना है तो महाराज जी को 50 लाख देना पड़ेगा, 25 लाख देना पड़ेगा, 30 लाख देना पड़ेगा, 70 लाख देना पड़ेगा, 80 लाख देना पड़ेगा, 90 लाख देना पड़ेगा, 1 करोड़ देना पड़ेगा, तो जो देने वाला हो ना उसको एक बार मेरे पास जरूर लेकर आना, उसके चरण पकड़कर पूछूंगा कि कौन से 25, 50, 60, 70, 80, 90, 1 करोड़ 2 करोड़ तुमने सीओर वाले महाराज, उसके चरण पकड़कर जरूर पूछूंगा कि प्रमाण जरूर देना कि साहब सीओर वाले महाराज को तुमने 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ 25 लाख दिया। शिव भक्ति में, शंकर की भक्ति में 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारो। भगवान शंकर धन से कभी राजी नहीं हुआ, भगवान शंकर तुम्हारी प्रॉपर्टी से कभी राजी नहीं हुआ, भगवान शंकर तुम्हारी दौलत से कभी राजी नहीं हुआ। भगवान शंकर तो तुम जो निर्मल मन से ये धूप में बैठे हैं, छाता लगा लगा कर, पानी की 2 बॉटल लेकर, अपने सिर पर पानी की कैरेट लेकर, कहीं बिस्कुट लेकर, मेरी चीजियां अपने अपने बैग में ले लेकर आई हैं, कोई टॉफी लाई है बच्चों को देने के लिए, लोगों को देने के लिए। क्यों? क्योंकि सीओर वाले महाराज कहते हैं कि मुख झूठा कराना जरूरी है। एक छोटी सी डायरी में तुमने अगर किसी को 5 रुपए का पानी पिलाया है तो वो लिख कर रखना कि मैंने 6 तारीख को
दोपहर में 4 बजे मैंने किसी एक को 5 रुपए का पानी पिलाया। और फिर कहता हूं प्रमाण के साथ में, अगली कथा, इस कथा के बाद जब अगली कथा फिरोजाबाद में हो तो लेटर लिख कर देना कि 7 दिन में 15 दिन में तुम्हारा 5 रुपया 5,000 के बराबर हुआ। ये शिव भक्ति है। लोग छाता लगाए, धूप में बैठे, गर्मी में बैठे, अपार गर्मी की तेज, इस अश्विन के महीने की जो गर्मी है वो सोयाबीन को सुखा देती है, वो गन्ने को सुखाने का प्रयास करती है। उस गर्मी में आप छाता लगा लगा कर पानी की बोतल ले लेकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। दुनिया के लोग कहते हैं वो ऋषि ने इतना तप करा, कोई कहता उन तपस्वी ने इतना तप करा, कोई ने कहा उन साधकों ने इतना तप करा। जरा देखो। और मैं हापुड़ क्षेत्र की इस कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को, एसएसपी महोदय को, एसडीएम महोदय को, यहाँ के टीआई महोदय को, यहाँ के एडीएम को, यहाँ के कमिश्नर महोदय को, यहाँ के उच्च अधिकारियों को, मेडिकल टीम को, चिकित्सा टीम को, यहाँ के पीडब्ल्यूडी विभाग को, सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपकी पूरी टीम, एक एक पुलिस का व्यक्ति धूप में रोडों पर खड़े होकर व्यवस्था में लगा है उसके साधुता। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए साधुता देता हूं कि आपका एक एक पुलिसकर्मी धूल में, धूप में खड़ा होकर संभाल रहा है। और फिर निवेदन करूंगा, अभी तक आपने जो ड्यूटी करी होगी वो अपनी जगह पर होगी, अभी तक जो ड्यूटी करी होगी वो अपनी जगह पर होगी। पहली बार शिव महापुराण की ड्यूटी करने का मौका मिला है। आप भी लिख कर रखना कि मैंने ड्यूटी करी थी तो उसका फल क्या मिला। 3 महीने बाद बात करेंगे। शिव तत्व क्या है, शंकर की अविरल भक्ति क्या है, शंकर की अविरल भक्ति का फल क्या है। दुनिया नहीं समझ पाती कि शिव में है क्या, शंकर में है क्या, शंकर की भक्ति में है क्या, शिव उपासना में क्या है, शिव स्मरण में क्या है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी, शंभो मैं। एक विश्वास के साथ आप शंकर की भक्ति करिए। जरूरी नहीं कि शिव महापुराण के पंडाल में जाकर बैठोगे तो शंकर की कृपा होगी। आप अपने घर पर टीवी चलाकर भी, अपने घर पर मोबाइल चलाकर भी हापुड़ की इस कथा को अगर दिल लगाकर सुन रहे हो आसन बिछाकर, तो जैसा इस बेटी ने लिखा, इसने नीचे लिखा, मैं आपको जानती नहीं थी, मैं आपको पहचानती नहीं थी, पहली बार मैंने आसन लगाकर टीवी पर दूसरे के कहने पर कथा सुनी थी और आज मेरी बेटी चलने लगी, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए। आप जहां पर हो, जैसे हो, जिस विश्वास के साथ भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हो, शिव करुणा करता जाए। स्कंद पुराण में हनुमतेश्वर महादेव का वर्णन आता है। हनुमतेश्वर महादेव गंधमादन पर्वत पर भगवान सीताराम सरकार बैठ गए। मुनियों ने, ऋषियों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने आकर प्रणाम किया, पर उसमें से एक मुनि, एक ऋषि, एक तपस्वी, एक साधक ने कह दिया, अरे राम जी, आपने रावण को मारा, आपने कुंभकर्ण को मारा, आपने मेघनाथ को मारा, आपने ब्राह्मणों की हत्या करी है, इसलिए आपके माथे पर ब्रह्म हत्या लगी, आपके मस्तक पर ब्रह्म हत्या लगी, आपके माथे पर ब्रह्म हत्या लगी है। राम जी, जब तक आप शंकर भगवान के एक शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर लेते, तब तक आपके मस्तक पर से ब्रह्म हत्या नहीं लग सकती, ब्रह्म हत्या समाप्त नहीं हो सकती। ध्यान देना, शंकर भगवान के
शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा अगर कहीं हो रही हो, भगवान शंकर के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अगर हो रही हो, तुम कुछ भी ना दे पाओ, मान लो प्राण प्रतिष्ठा में तुम्हारा 1 रुपया भी ना लगा हो, कोई बात नहीं, और शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस प्राण प्रतिष्ठा में एक बार अपने मोहल्ले में, अपने नगर में, अपने कॉलोनी में अगर शंकर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन अगर प्रतिष्ठा हो रही हो, तो एक बार कुछ दे पाओ ना दे पाओ, उस प्राण प्रतिष्ठा में एक बेलपत्री, एक बेलपत्र और एक धतूरा शंकर भगवान की उस प्राण प्रतिष्ठा में जरूर देगा। एक बेलपत्र और एक धतूरा। धतूरा जानते हो सब लोग? जम के तो बोलो, जानते हो ना? कांटे कांटे होते हैं। सबसे पहला धतूरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर किसने चढ़ाया? कोई तुमसे पूछे कि सबसे पहला धतूरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर किसने चढ़ाया था, तो आप कह सकते हो जिस समय पर समुद्र का मंथन किया गया था, उस मंथन में विष, अमृत, माणिक, मोती, सोना, चांदी, रतन, आभूषण, औषधि सब निकलने के बाद फिर उसमें से निकला था अमृत। अमृत जो निकला, उस अमृत को देवता असुर दोनों को बिठाकर भगवान नारायण ने मोहिनी स्वरूप धारण कर उस अमृत को बांटा। अमृत राहु ने पी लिया। चंद्र सूर्य के कहने पर राहु का शीश कटा, ऊपर का भाग राहु, नीचे का भाग केतु बन गए। राहु केतु ने इतना उपद्रव मचा दिया, राहु केतु ने इतना उपद्रव कर दिया, इतना उपद्रव कर दिया कि चारों तरफ हाहाकार मच गई। तब श्री हनुमान जी महाराज को मालूम पड़ा, भगवान शंकर को मालूम पड़ा। शिव जी ने कहा चिंता मत करो, इस राहु को मैं दंड दूंगा। और जैसे राहु के लिए त्रिशूल उठाया, इतनी देर में राहु भागता भगवान शंकर के पास पहुंच गया। शिव जी को प्रणाम करा। शंकर तो नेत्र बंद कर बैठे थे। राहु के पास में देने के लिए क्या है? असुर था, राक्षस प्रवृत्ति का था, क्या दूं? असुर प्रवृत्ति वाले ने कभी किसी को फूल दिया हो तो बात दूसरी है। असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी के लिए अच्छा बोला हो तो बात दूसरी है। पर राहु असुर प्रवृत्ति का होने के साथ, क्रोधीला होने के साथ, उसने सोचा मैं भगवान को क्या दूं? तो फूल की जगह वो राहु एक धतूरा तोड़ कर ले गया और भगवान शंकर को चढ़ा दिया। शिव जी इतने प्रसन्न हुए, राहु से कहा मांग तुझे क्या चाहिए? राहु कहता है मुझे देवता मार देंगे, आप कृपा करो। शंकर भगवान ने राहु से कहा तू भी मेरी जटा में जाकर विराजमान हो जा। राहु शिव की जटा में जाकर विराजमान हो गया। इतनी देर में केतु आ गया, बृहस्पति आ गए, बुध आ गए, शुक्र आ गए, शनि आ गए। सबने भगवान से प्रार्थना करी तो सबको भगवान शंकर ने अपनी जटा में विराजमान कर दिया। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को जब हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, कोई तुमसे कह दे तेरा मंगल बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा शनि बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा बृहस्पति बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा राहु बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा केतु बेकार है, कोई कह दे तेरा नवग्रह बेकार है। एक काम करना, रोज अपने घर से 1 लोटा जल लेकर शंकर को समर्पित करना, और प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल हो, एक धतूरा शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ कर दे, तेरे सारे ग्रह प्रबल हो जाए, सारे ग्रह प्रबल, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। भगवान शंकर को 1 धतूरा 1 लोटा जल प्रदोष के दिन, प्रदोष एक पत्र में वर्णन,
मेरा नाम लव कुमार कन्नौजिया है। मैं दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो कन्नौजिया जी तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम लव कुमार कन्नौजिया है। मैं दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र का निवासी हूँ। मैं जाति से धोबी हूँ। मेरा काम कपड़ों पर इस्त्री करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मैं कपड़े पर इस्त्री करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं श्री हनुमान शिव महापुराण कथा हापुड़ के यजमान जी को धन्यवाद देता हूँ। मैं हापुड़ के यजमान को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमें अपने दिल्ली के नजदीक में कथा सुनने का सौभाग्य दिया। एक बार आप लोग भी जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए साथ। गुरुजी बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। अपने बेटे गर्भ कन्नौजिया की 10वीं कक्षा की परीक्षा के सेंटर स्थान पर बेटे से संग जाता था। वहां पर मेरी मुलाकात एक मुस्लिम परिवार से हो गई। वो मुस्लिम परिवार अपने बेटे को परीक्षा हॉल में छोड़ने के लिए आया था और रो रहा था। परीक्षा के दिन दूसरी बार फिर मैंने देखा कि उसके आंखों में जल था। मैंने आखिरी में पूछ लिया कि तुम्हारा बेटा इतना कमजोर हो रहा है और तुम उसे परीक्षा हॉल में छोड़ने आते हो तो वो रोते हुए तुम बाहर बैठ जाते हो, ऐसा क्यों? उस भाई ने मुझे कहा कि हमारे बेटे को शुगर की बीमारी है और उसको 3 बार इंसुलिन लेना पड़ता है। उसको 3 बार इंसुलिन लेना पड़ता है, शुगर की बीमारी है। मेरा बेटा चल भी नहीं पाता, इसलिए हम लोग बड़े दुखी हैं। मैंने उसको देखा और उसको देखकर कहा आप शिव मंदिर तो शायद जाओगे नहीं, पर हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ी हुई अगर रोज खाई जाए तो शुगर की बीमारी भी लेवल पर आ जाती है। उसने कहा भैया हम मंदिर कैसे जाएं? हम लोग तो मुस्लिम हैं, क्या करें समझ में नहीं आता। तब गुरुदेव मैंने उसी समय पर बाजू में एक फूल वाले की दुकान थी, वहां से एक पन्नी भरकर बेलपत्र ले ली और उस बेलपत्र को शंकर पर चढ़ा दी और चढ़ाकर मैंने वो बेलपत्र उनसे कहा इस बेलपत्र को लेकर जाओ और अपने बेटे को जरूर खिलाओ। शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा और गुरुदेव 20 दिन के बाद वो मेरा पता ढूंढते हुए मेरी दुकान पर पहुंचा और मुस्कुराते हुए कहता है भैया हम भले दूसरे धर्म के हों पर आप को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि आज मेरे बेटे का इंसुलिन 20 दिन के अंदर बंद हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूं। भैया मैं महादेव के चरणों को दंडवत करता हूं। गुरुदेव भले वो मुस्लिम परिवार से था, उसने प्रणाम करा भूमि को और शंकर जी के चरणों को प्रणाम किया और प्रणाम कर कर कहा कि गुरु जी को बोलना जरूर कि मेरा बेटा इतने सालों से इंसुलिन ले रहा था और 20 दिन में बेलपत्र खाने से उसका इंसुलिन बंद हुआ। मैं प्रणाम करने के लिए आया। जहां कहीं मेरा नाम लव कुमार कन्नौजिया है। मैं दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र निवासी हूँ। मेरी जाति धोबी है। मेरा काम कपड़ों पर स्त्री का है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व अगर विश्वास है, अगर भरोसा है, दृढ़ता है, विश्वास के साथ अगर आप भगवान शंकर पर बेलपत्र का सेवन कर रहे हो, विश्वास के साथ शंकर भगवान पर जल चढ़ा रहे हो। हाँ एक बात जरूर है, बेलपत्र का सेवन रोज रोज ना करते हुए जब शरीर में कष्ट हो तब कभी कभी ऐसा होता है कि बेलपत्र खाने से मुख में छार जैसा हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है बेलपत्र खाने से स्वाद नहीं आ पाता है। क्यों? बेलपत्र कभी कभी खाने से बेलपत्र के मुख में कभी कभी छाला भी उत्पन्न हो जाते हैं। घबराना नहीं है।
अगर बेलपत्र को चबा कर नहीं खा सकते तो बेलपत्र को पीस कर उसकी गोली बनाकर पानी से निकल जाए। पर बेलपत्र का सेवन शुगर, बीपी, थायराइड आदि जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें फायदेमंद है। घबराना नहीं है हमको कि हमने बेलपत्र खाई और हमारा मुंह छाड़ हो गया, मैंने बेलपत्र खाई और मेरे को स्वाद नहीं आया, या मेरा बेलपत्र खाया तो मुख में छाले। ना, भगवान शंकर की कभी कभी खाई। और कोमल सी बेलपत्र, बहुत बड़ी सी बेलपत्र नहीं, बिल्कुल छोटी सी कोमल सी बेलपत्र शंकर पर चढ़ी हुई, शिव का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल कर खा लीजिए। और बेलपत्र से अगर आप सेवन नहीं कर सकते तो शंकर पर चढ़े हुए जल को छोटी सी कटोरी में या कलश में झेल कर उसका आचमन जरूर करें। शिव प्राप्त, भगवान शंकर की अविरल भक्ति जरूर प्राप्त, शंकर की अविरल भक्ति जरूर प्राप्त। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन। शंभु शरणे मांगू घरी दुख काटो दया भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, वाले रे काशी। अब तो हो जा मेहरबा, हो काशी वाले रे, अब तो हो जा, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, हो काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा। बड़े भाव से दोनों हाथों से
दिल तुझ पे कुर्बान हो काशी वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, काशी वाले ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, काशी वाले ओ डमरू वाले। अब तो हो जा मेहरबा हो काशी वाले रे, अब तो हो जा, ओ अब तो हो जा मेहरबा हो काशी वाले रे, अब तो अब तो हो जा मेहरबा हो काशी वाले रे, अब तो हो जा, ओ अब तो हो जा मेहरबा हो काशी वाले रे। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से इस पवित्र नवरात्रि में भाव से दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठिए और बाबा को विनय करिए। जहाँ भी जगह मिले बड़े भाव से बैठकर बाबा को अपने मन की बात भाव के साथ, जितने लोग खड़े हैं कृपया निवेदन है बैठकर बाबा से प्रार्थना करिएगा। दिल से बाबा को निवेदन करिएगा, भाव से बाबा से विनय करिएगा। बड़ी दूर दूर से आप लोग आए हैं, दो क्षण बाबा के पास बैठकर अपने मन की बात बाबा से कहिए दिल से। साथ में बोलिएगा, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल का, वेश मंगल का, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र करता, शिव महापुराण की कथा वर्णन करता। श्री राम जी से जानकी नाथ जी से मुनियों ने कहा कि आपके माथे पर ब्रह्म हत्या, ब्रह्म और उस ब्रह्म हत्या को समाप्त करने के लिए आपको शंकर भगवान के शिवलिंग का स्थापना करना पड़ेगा।
प्रतिष्ठा करना। अभी कथा में कहा कि बन सके, अगर हो सके तो अपने क्षेत्र में अगर कहीं शंकर भगवान के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो तो प्रयास कर, कुछ दे पाओ ना दे पाओ, पर एक बेलपत्र और एक जम के बोलो क्या, धतूर समर्पित जरूर। अवश्य। मुनियों के कहने पर, तपस्वियों के कहने पर भगवान राम जी ने हनुमान जी को बुलाया कि आज मुहूर्त अच्छा, आज मुहूर्त अच्छा है, और यदि मुहूर्त अच्छा है तो एक काम करो कि भगवान शंकर की आज ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। हनुमान जी के बराबर कोई इतना वेग वाला नहीं होगा जो पवन के वेग से जाएगा और शंकर का शिवलिंग लेकर। किसको भेजा जाए? और फिर निवेदन है, शंकर भगवान, जो शंकर भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाता है, मेरे शंकर उसका हाथ कब पकड़ लेते हैं और पकड़ कर कब उसको आगे बढ़ा देते हैं, ये शिव ही जानते हैं। ये कोई दूसरा नहीं जान सकता। शिव के सिवा कोई ना जान सकता। बाबा भोलेनाथ जी ने तुरंत भगवान सीताराम जी ने कहा, जाओ हनुमान जी शंकर भगवान का शिवलिंग लेकर आओ, पाषाण का शिवलिंग लेकर आओ, मुझे अभी के अभी स्थापना करना है, क्योंकि आज से अच्छा कोई मुहूर्त नहीं। अभी के अभी जाओ और स्थापना करना है, अभी ले। कोई पुण्य हो जीवन, कोई पुण्य। मैं यजमान परिवार को धन्यवाद देता हूँ, श्रीमती ऋतु हरेंद्र सिंह जी को, कि कम से कम ये विचार करिएगा कि भगवान शंकर की कृपा हुई और कहीं ना कहीं करुणा होकर यह हापुड़ नगर में शिव महापुराण की कथा हुई। ये शिव कृपा। और जिस प्रांगण में कथा चल रही है, इस कॉलेज के, इस स्कूल के, मैं उनके ओनर को भी धन्यवाद देता हूँ, सिंघल जी को, कि साधुता है कि आपके क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा हो रही है। ना जाने कौन से पुण्य करे होंगे आपके दादा परदादा पूर्वज, कहीं ना कहीं पुण्य। और मैं जिन जैन साहब की, क्या नाम है उनका, सन्नी जी जैन जी, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। कहीं आपके पूर्वजों की पुण्याई हुई होगी, जो भोलेनाथ ने 5 दिन आपके घर पर विश्राम दिया, शंकर की अविरल भक्ति वहां पर, तो ये पुण्याई है। और आप सबको धन्यवाद है कि कम से कम भगवान शंकर की पवित्र कथा का रसतत्व ग्रहण कर, कथा को श्रवण कर। हनुमान जी को भेजा, जाओ तुम जाओ और जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग को, पाषाण के शिवलिंग को लेकर जय चले। हनुमान जी ने कहा, जी प्रभु मैं पाषाण का शिवलिंग लेने के लिए जाता हूँ। हनुमान जी ने एक पांव रखा हवा में, पवन के वेग से उड़ते 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 सीधे काशी चले गए। काशी गए तो काशी में बाबा भोलेनाथ जी को ढूंढने गए, भोलेनाथ जी मिले नहीं। वहां से उड़ते उड़ते सीधे कैलाश पर चले गए। कैलाश पर गए तो भगवान शंकर ने, कैलाश अधिपति भगवान शिव को हनुमान जी महाराज ने ढूंढना प्रारंभ कर। हनुमान ढूंढ, शंकर भगवान उस समय पर कैलाश पर नहीं थे, भगवान शिव उस समय कैलाश पर नहीं थे। भगवान शंकर उस समय रिटर्न बढ़ा, भगवान शंकर उस समय कैलाश पर नहीं, भगवान शंकर उस समय कैलाश धाम पर नहीं। मेरे शिव तो आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान शंकर का एक नियम है कि प्रदोष काल में
शाम के समय मेरे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को नंदी पर बिठाकर भ्रमण करने के लिए चले जाते। और कहां जाते? भ्रमण करने जाते कहां है मेरे शंकर? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे वो गढ़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, जो भगवान शंकर को दिल से बुलाता है, मेरे ओघड़दानी शिव प्रदोष के काल में उस भक्त के घर नंदी पर चढ़कर चले जाते हैं उसका कल्याण करने। ये तो आदान प्रदान का नियम है। आप किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ आए। तुम्हारे इधर ऐसा होता कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे इधर तो मध्य प्रदेश में, हमारे सीहोर में तो ऐसा होता है कि दीपावली के दूसरे दिन जो दिवाली का पूजन का गुजिया, पपड़िया, मठरी, लड्डू, पेड़ा, पपड़ी, खाजा, ठेहुआ, जो भी सामग्री होती है उसको थाली में लगाकर कपड़े से ढककर हमारे यहाँ हम पड़ोसी क्या देकर आ रहे हैं। फिर पड़ोसी क्या करता है? जम के तो बोलो। पड़ोसी क्या करता है? वो भी थाली में लगाकर हमारे यहाँ देने के लिए आया। हमारे यहाँ अड़ोसी, अड़ोसन, पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन सबको देकर आता। तो सब अपने अपने घर से जो उन्होंने मिक्सचर बनाया होता है, चूड़ा बनाया होता है, जो उन्होंने मठरी बनाई होती है, जो लड्डू बनाया होता है, जो खाजा, जो बालूशाही जो बनाई होती है, फिर वो लाता। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ आएगा। और तुमने मान लो अपनी सास से कह दिया मैं नहीं जा रही, तुम चली जाओ, तो भगवान भी जब तेरी बारी आएगी ना तो भगवान भी कह देगा यमराज तू चले, मैं क्यों जाऊं? मेरे जाने से क्या मतलब? आप स्वयं आए हो तो मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचेगा। जब आप स्वयं भगवान शंकर के द्वार तक जाओगे, भगवान शिव की चौखट तक जाओगे तो शिव आपके द्वार पर निश्चित है। और मैंने तेरे